आप लोगों ने अपनी लाइफ में ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी के पास जाते हो, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाते हो, तो वो झट से आपको बोल देता है कि ये ईविल आई की वजह से। बच्चा बीमार पड़ रहा है, ईविल आई है। करियर नहीं बन रहा, ईविल आई है। मैरिज लाइफ जो अच्छी नहीं चल रही, ईविल आई है। तो हर चीज़ में ईविल आई को इन्वॉल्व किया जाता है विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। बट ये ईविल आई जो होता है ना, वो फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। मिनिमम 4 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, जो कि आपके नॉन पर्सन के थ्रू वो एनर्जी सेंड की जाती है, जो इंसान आपको अच्छे से जानता है। बट जो जनरेशन कर्स होता है, ये होता है हैवी कार्मिक एनर्जी की वजह से, जो कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसम्यूट होती रहती है जब तक हम इसको प्रॉपरली अपनी लाइफ से कट नहीं कर देते। तब तक आपने किसी को धोखा दे दिया मैरिज लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में, तो ये एक कर्स बन गया। ये जब तक इसको हम प्रॉपरली गाइडेंस के साथ हील नहीं करेंगे, तब तक ये लूप चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। वैसे ही किसी को हैवी डिजीज़ हो गया, उसको हमने प्रॉपरली हील नहीं किया, तो ये भी साइकिल वाइज चलता ही रहेगा। आपको होगा, फिर आपके आगे जनरेशन को होगा, फिर आगे जनरेशन होगा। जब तक इसको प्रॉपरली हील नहीं करेंगे, तो ये भी, इसका भी साइकिल लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। ऑलराइट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इविल आई एंड द जनरेशनल कर्स। तो यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इविल आई एंड कर्स। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ईविल आई जो होता है और मिनिमम 4 डेज मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए होता है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो एनर्जी है लो हो रही है, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरा डाउनफॉल आ रहा है। बट आफ्टर 7 डेज़ और आफ्टर 4 डेज जब आप रेमेडीज़ यूज़ करते हो, हमारे द्वारा दिए जाते हैं, या कहीं से भी आप रेमेडी को यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है अपने आप ऑन द पर्टिकुलर टाइम ठीक होनी शुरू हो जाती है। बट जहाँ पे कर्स की बात आती है, ये कर्स जो है ये हीलिंग के थ्रू ही ठीक होती है। आप अपने आप को देखिए कि जो प्रॉब्लम 7 डेज़ के बाद भी आपका डाउनफॉल आ रहा है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया, तो ये है कर्स है। इसको हम हीलिंग के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। इसमें टेम्परेरी रेमेडीज, रिचुअल कोई भी काम नहीं आता है। ऑलराइट, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है लाइफ की, वो काफ़ी लंबे टाइम से तो नहीं चल रही है। अदरवाइज़ ये एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि ये कर्स होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है। चाहे वो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब रिलेटेड, चाहे हेल्थ इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि 7 डेज़ के बाद भी वैसी है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लंबे टाइम से चल रही है, तो इसमें आपको हीलिंग सेशन लेके, काउंसलिंग लेके चीज़ों को समझना चाहिए और इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ओवरकम करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ जो है एक बेटर ट्रैक पे आ सके, या आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ भी आगे चल के एक लेवल पे आ सके। ऑलराइट, कर्स की बात कर रहा हूँ, जनरेशन कर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी अभी हीलिंग सेशन के लिए आए हैं, मैक्सिमम जो केसेस है वो कर्स से रिलेटेड ही है। आप लोगों ने जितने भी हीलिंग सेशन लिया हो, आप या जनरेशन कर्स की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपको जो है कम्प्लीटली हील होने में टाइम लग रहा है। जब तक कार्मिक बैगेजेस है वो जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, जो भी आपको रिचुअल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रेमेडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर वो आप प्रॉपरली ढंग से करेंगे तो आप देखेंगे आपके कार्मिक बैगेजेस जो है, जो कि जिनका साइकिल 20 ईयर 15 ईयर था, वो साइकिल जो है कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 साल में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप रेमेडीज और रिचुअल यूज़ करते हो अपनी लाइफ में। तो ये जनरेशन कर्स को ओवरकम करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई नो दैट, बट ये करना ही पड़ेगा। बट इसमें आपको थोड़ा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए टुवर्ड्स योर लाइफ। आपको अपने लाइफ से रिलेटेड, आप अगर ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम मैं आज की डेट में फेस कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम मेरे नेक्स्ट जनरेशन या बच्चे वो ना फेस करे, तो आपको इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए और अपने कार्मिक बैगेजेस को जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ करना चाहिए। प्रॉपरली इनर वर्क करके ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऑलराइट, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप देखें कि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी हमेशा के लिए। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।